मानव इतिहास में कुछ समय ऐसे आते हैं जब दुनिया अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। जहां सभ्यता आगे बढ़ती दिखाई देती है लेकिन भीतर से टूट रही होती है। आज का इंसान भी ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। ऊंची इमारतों को विकास मान बैठा है, मोबाइल, पैसा और शोहरत को सुख समझ रहा है। लेकिन एक प्रश्न हर दिल में छुपा हुआ है, क्या इंसान सच में खुश है? और आज एक दावा दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या 2032 तक पृथ्वी पर एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो मानव इतिहास की दिशा बदल देगा? आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति उससे कोसों दूर जा चुकी है। रिश्ते हैं पर भरोसा नहीं, साधन है पर संतोष नहीं, धर्म है पर सही पहचान नहीं। प्रकृति थक चुकी है, नदियां गंदी, हवाएं बोझिल, मनुष्य तनावग्रस्त। भय, क्रोध और भ्रम ने मनुष्य को अंदर से खोखला कर दिया है। यही वह अवस्था है जिसे शास्त्रों ने कलियुग का चरम कहा है। लेकिन इस अंधकार के बीच एक आवाज उठ रही है, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ उपदेश नहीं देती, बल्कि वेद, गीता, कुरान, बाइबल और कबीर वाणी सबसे प्रमाण देकर सत्य प्रस्तुत करती है। संत रामपाल जी महाराज। और उनका कथन दुनिया को विचलित कर रहा है। 2032 तक संसार की दिशा बदल जाएगी, झूठ की नींव हिलेगी और सत्य का उदय होगा। क्या यह भविष्यवाणी है या आ रही वास्तविकता का संकेत? भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में लिखा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। इतिहास भी यही कहता है। हर युग के अंत में कोई महान संत आता है जो सत्य का दीपक फिर से प्रज्वलित करता है। कबीर साहिब ने कहा, जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब सत्य का संदेशवाहक धरा पर उतरेगा। आज दुनिया की स्थिति वैसी ही दिखती है। अधर्म, असत्य, लालच सब चरम पर है। और ठीक ऐसे ही समय में संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, 2032 तक ऐसा परिवर्तन आएगा जो कभी इतिहास में नहीं देखा गया। क्या ये केवल आध्यात्मिक बात है या प्रकृति भी वही संकेत दे रही है? अस्थिर मौसम, अचानक बढ़ती बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध का लगातार बढ़ता खतरा, मानसिक तनाव और सामाजिक टूटन, ये सब क्या संयोग है या आने वाले बड़े बदलाव की भूमिका? आज हर तरफ धर्म व्यापार बन चुका है। कर्मकांड बढ़ गए हैं, लोग दिखावे में खो गए हैं। लेकिन इसी बीच लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनकर शास्त्र प्रमाण की ओर लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्य का प्रभाव धीरे धीरे अंधकार को पीछे धकेल रहा है। और यही है युग परिवर्तन का आरंभ। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, 2032 तक दुनिया ज्ञान की ओर मुड़ेगी। ये परिवर्तन किसी युद्ध या विनाश से नहीं आएगा, ये आएगा ज्ञान के विस्फोट से। झूठे कर्मकांड गिरेंगे, सच्चा शास्त्रीय ज्ञान उठेगा। लोग धर्म नहीं, सत्य खोजेंगे। कबीर साहब ने कहा, जब सच्चा नाम घर घर पहुंचेगा तब समझ लेना कलियुग का अंत शुरू हो चुका है। यह प्रश्न सबसे बड़ा है, क्या सच में सतयुग वापस आएगा? कबीर साहब कहते हैं, सतयुग बाहर से नहीं आता, सतयुग मन में जन्म लेता है। जब मनुष्य छल छोड़ देगा, ब्रह्मचर्य और संयम अपनाएगा, सेवा और प्रेम को जीवन में लाएगा, तब वही पृथ्वी सतयुग का आभास देने लगेगी। यह युग होगा सत्य का, ज्ञान का, प्रेम का और एकता का, जहां धर्म बांटेगा नहीं, जोड़ेगा, जहां मनुष्य सत्ता नहीं, सतलोक की ओर चलेगा। लेकिन इस नए युग का एक नियम है, सतयुग सबके लिए है, पर उसमें प्रवेश वही करेगा जो सत्य को पहचान ले। संत रामपाल जी महाराज बार बार कहते हैं, जो आज सत्य अपनाएगा वही आने वाले युग का हिस्सा बनेगा। बाकी लोग अपने ही बनाए अंधकार में भटकते रहेंगे। कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना कौन तरे भवसागर। शास्त्रों में भी लिखा है, सच्चा ज्ञान, सच्चा नाम और सच्चा गुरु ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने हर ग्रंथ से प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि मुक्ति का मार्ग सतनाम और सारनाम से होकर जाता है। अब यह निर्णय आपका है। क्या आप आने वाले परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप सत्य मार्ग अपनाना चाहते हैं? क्या आप उस युग का स्वागत करने को तैयार हैं जो 2032 के बाद शुरू होने वाला है?
यदि आपका हृदय कहता है हाँ, मुझे सत्य जानना है, तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए। YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज। सत्य की यह यात्रा अभी शुरू होती है और शायद 2032 वही वर्ष हो जिसे इतिहास युग परिवर्तन के रूप में याद रखेगा। सत साहिब।